गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। आज का हमारा एक नया लेसन विभाग एक पार्ट तीन वाणिज्यिक पत्रों का बाह्य दिखाव। मीन्स जो बिजनेस लेटर हैं, वाणिज्यिक पत्र हैं, उनका बाहरी दिखावा किस तरह का होता है, किस तरह से हम उसे और भी प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे हमें उसे सल रखना है, कैसे मोड़ना है, कितना हसिया यानी कितने जगह छोड़ने हैं, कागज़ कौन से लेने हैं, लिफाफे ऊपर की लिखावट कैसी होगी, अंदर की लिखावट कैसे होगी, सभी प्रकार की जानकारी हम इस लेसन में प्राप्त करेंगे। छोटा सा लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। प्रस्तावना। प्रथम 2 अध्यायों में हमने वाणिज्य सूचना संचार तथा वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का अर्थ एवं प्रकार जाना और महत्व को समझा। यानी चैप्टर 1 में हमने वाणिज्य सूचना संचार के बारे में पढ़ा, सूचना संचार के बारे में पढ़ लिया, और चैप्टर 2 में हमने वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का प्रकार, महत्व, ये सब के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। साथ ही साथ यह भी देखा कि पत्र व्यवहार के विशेषकर व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोग होता है। तब पत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु 7 प्रभावशाली लक्षण, यानी साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा वहाँ पर कि जब पत्र व्यवहार किए जाते हों, खास करके व्यापार वाणिज्य के लिए, तब पत्र को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए जो 7 प्रभावशाली लक्षण थे, जैसे संक्षिप्तता, वहाँ पे सचोटता, तर्कबद्धता जैसे महत्वपूर्ण घटकों का अध्ययन किया हमने, ताकि ये सभी लक्षणों का उपयोग करके हम पत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। तदुपरांत हमने वाणिज्यिक पत्र किन किन शैलियों में लिखे जाते हैं उसका अध्ययन किया। ये तो कंप्लीट जानकारी थी लेसन नंबर 1 और 2 तक की। इसके अलावा हम लोग वाणिज्यिक पत्र की जो शैलियाँ थी, टोटल 6 शैलियाँ थी, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट थी, फुल्ली ब्लॉक्ड शैली और मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3, पत्र का बाहरी दिखावा, पत्र का बाह्य दिखाव। पत्र का बाह्य दिखाव, पत्र का आयोजन सुयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यानी पत्र का जो आयोजन है, पत्र लिखने का जो प्लानिंग है, वो भले ही बहुत ढंग से किया गया हो, सुयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यदि पत्र दिखने में ध्यानाकर्षित न हो, मतलब ध्यान खींचने वाला न हो, तो पत्र प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने की रुचि में तत्परता नहीं दिखाएगा, जिससे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कितनी स्पष्ट बात कही गई है। पत्र भले ही सुयोजित रूप से प्लानिंग करके लिखा गया हो, परंतु पत्र दिखने में ध्यानाकर्षित न हो, जैसे उसके कागज़ खराब हो, ध्यान खींचने वाला पत्र न हो, तब आप इतना याद रखिए, तो पत्र प्राप्तकर्ता जिसको पत्र लिखा जा रहा है, ऐसे में वो पत्र पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, जिससे व्यापार पर क्या हो सकता है, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पत्र का बाहरी दिखावा अर्थात क्या? पत्र का बाहरी दिखावा अर्थात लिफाफे पर की लिखावट, पत्र लेखन के उपयोग में लिए गए कागज़ का अस्तर, कागज़ के सल मतलब फोल्ड, कागज़ पर की लिखावट इत्यादि बातों का एक ही दृष्टि में मूल्यांकन किया जाता है। पत्र के बाहरी दिखावा में क्या क्या आ सकते हैं? तो लिफाफा किस तरह का है, लिफाफे पर की लिखावट कैसी है, और पत्र के लिए आपने कौन से कागज़ का अस्तर का उपयोग किया, किस प्रकार के कागज़ का उपयोग किया, 3rd क्वालिटी कागज़ का यूज़ किया, अच्छा कागज़ का यूज़ किया, कागज़ को आपने फोल्ड कैसे किया। फोल्ड का एक तरीका जब हम पढ़ेंगे सल तो हमें मालूम चल जाएगा। और कागज़ पर की लिखावट कैसी है, इत्यादि बातों का मूल्यांकन करना ही कहलाता है पत्र का बाहरी दिखावा। ये घटक संबंधित पत्र बाहरी दिखावे को निश्चित करते हैं। इसीलिए यानी ये जो घटक हमने पढ़ा ऊपर, लिफाफे पर की लिखावट, उपयोग किए गए कागज़ का अस्तर, कागज़ का फोल्ड और कागज़ पर की लिखावट, ये जो भी हमने घटक पढ़ा,
ये सभी तत्व, ये सभी घटक बाहरी दिखावा को तय करते हैं कि बाहरी दिखावा कितना सुंदर होगा और कितना अच्छा होगा, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता भी पढ़ने में रुचि ले और व्यापार को भी नुकसान न हो, यानी व्यापार पर भी विपरीत असर न पड़े। इसीलिए पत्र लेखक द्वारा पत्र के बाहरी ओप यानी बाहरी दिखावा की बातें, जैसे कि लिफाफे का आकार, कागज़ का स्तर, उसके सल, कागज़ पर की लिखावट इत्यादि को ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए पत्र लेखक को यानी पत्र लिखने वाले को लिफाफे का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, यानी पत्र बहुत बड़ा है, लिफाफा छोटा है, तो आप उसमें जब अंदर डालेंगे लिफाफे के अंदर तो आप बहुत सारा फोल्ड कर देंगे, तो वैसे में पत्र क्या होगा, ख़राब लगेगा। कागज़ का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसके फोल्ड सही होने चाहिए और कागज़ पर की लिखावट सही, इत्यादि बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्र के बाहरी दिखावे को आकर्षक बनाने वाली बातें, बाह्य ओप मतलब बाहरी दिखावा को आकर्षक बनाने वाली बातें। पत्र के बाहरी दिखावा को आकर्षक हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके टोटल 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कागज़ का चुनाव यानी पेपर, दूसरा है टाइपिंग, हसिया, मार्जिन कितना छोड़ना है, पत्र लिखते समय लेफ़्ट साइड और राइट साइड कितना मार्जिन छोड़ना है, कितनी जगह छोड़नी है, हसिया का मतलब मार्जिन यानी स्पेस छोड़ना, सल फोल्ड करना, लिफाफा और लिफाफे पर की लिखावट इत्यादि बातें बाहरी दिखावे को क्या करते हैं, तय करते हैं। इन सभी को हम लाइन लाइन से पढ़ेंगे और यहाँ पर इनको पढ़ने के बाद हमारा लेसन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पहला है कागज़ का चुनाव। कागज़ का चुनाव पत्र के बाहरी दिखावा के घटक में पहला घटक है, पहला पॉइंट है कागज़ का चुनाव। सबसे इम्पोर्टेंट, पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले आप कागज़ का चुनाव करोगे, किस प्रकार के कागज़ का उपयोग करना है। जिस कागज़ पर पत्र लिखा जाता है उस कागज़ का आकार, रंग और स्तर तीनों का अत्यंत महत्व होता है। जिस कागज़ के ऊपर पत्र लिखा जाएगा उस कागज़ का आकार, उस कागज़ का रंग और उस कागज़ का स्तर मतलब क्वालिटी, तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम तीनों बारे में पढ़ते हैं। आकार क्या होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए और स्तर कैसे होने चाहिए। तो सामान्यतः यदि हम आकार की बात करें तो कागज़ का आकार A4 साइज़ का होना चाहिए, यानी A4 माप का होता है। जो जेरोक्स का पेपर आता है ना A4 साइज़ का, उस माप का। प्रमाणित नाप वाले कागज़ में लेखन कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकता है। अगर प्रमाणित नाप वाले कागज़ होंगे तो कागज़ में जो लेखन कार्य होगा मतलब पत्र लिखने का जो कार्य होगा वो व्यवस्थित रूप से हो सकेगा। आजकल सामान्यतः ए सीरीज के भिन्न भिन्न माप के कागज़ का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है। आजकल क्या हो रहा है, पत्र व्यवहार के उपयोग हेतु ए सीरीज के अलग अलग माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर कागज़ का उपयोग किया जा रहा है। और ए सीरीज के माप कितना होता है, ए सीरीज़ का माप होता है 8.3 गुना 11.7, मतलब 8.3 लंबाई और 11.7 जितनी क्या चौड़ाई। और ये तो बात हो गई पत्र के कागज़ के रूप में, आकार के रूप में। पत्र का आकार के बारे में हमने बात कर लिया। यहाँ से एक लाइन छोड़ गया। आजकल सामान्यतः ए सीरीज के भिन्न भिन्न माप के कागज़ का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है एवं उसके अनुसार वाणिज्यिक पत्र व्यवहार या कंप्यूटर से होने वाले प्रिंटिंग हेतु A4 साइज़ के कागज़ का उपयोग हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जेरोक्स वाला जो कागज़ होता है वो A4 साइज़ का होता है। तो ज़्यादातर होते हैं जो कंप्यूटर से आसानी से प्रिंट निकल सकें, ऐसे कागज़ का उपयोग अधिकतर किया जा रहा है, जिसका माप होता है 8.3 गुना 11.7। ये तो बात हो गई पत्र के आकार का। अब हम बात करते हैं पत्र के रंग का। तो पत्र हेतु कागज़ का रंग सामान्यतः सफ़ेद यानी स्नो वाइट होता है। कभी कभी ये आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि पत्र हेतु सामान्यतः कागज़ का रंग किस तरह का होता है, तो सफ़ेद। कभी कभी कई पीढ़ियाँ
हल्के रंग के कागज़ का उपयोग पत्र लेखन हेतु करती हैं। पेस्टल शेड मतलब हल्के रंग, मतलब उसको कम हल्का पीला होगा, वाइट देखने में होगा लेकिन हल्का पीला, यानी हल्के शेड के कागज़ का उपयोग पत्र लेखन के लिए करती हैं। जैसे हल्के रंगों में हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी जैसे रंगों का समावेश किया जाता है। मतलब एकदम नॉर्मल आपको दिखेगा हल्का नीला, हल्का पीला। तो कागज़ का आकार की अगर हम बात कर लिए तो हमें हो गया कि सामान्यतः A4 के माप का साइज़ का उपयोग किया जाता है पत्र लेखन के कागज़ के आकार के लिए, जिसकी साइज़ सामान्यतः 8.3 × 11.7 होती है। और रंग की बात कर लिया हमने तो सामान्यतः पत्र हेतु पत्र व्यवहार के लिए सफ़ेद रंग के कागज़ का उपयोग होता है। कभी कभी बहुत सारी पीढ़ियाँ जो होती हैं वो हल्के रंग का उपयोग करती हैं। हल्के रंग में जैसे हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का लाल जैसे रंग का समावेश होता है। अब आता है पत्र के लिए कागज़ का स्तर यानी कागज़ की क्वालिटी। तो कागज़ का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे स्याही न फैले, मतलब स्याही का जो फैलाव है वो क्या हो, कम हो। कभी कभी ऐसे ऐसे कागज़ होते हैं, देखिए आप उस पर लिखते जाइए और एक बार उंगली रख देंगे तो स्याही फैल सकता है, स्याही फैलते जाता है। तदुपरांत तो कागज़ का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे स्याही न फैले, तदुपरांत वाणिज्यिक पत्रों का फाइलिंग करने हेतु, यानी जब वाणिज्यिक पत्रों को फाइलिंग किया जाएगा, पंचिंग किया जाएगा, पंचिंग मशीन द्वारा छेद करके किया जाता है। तदुपरांत वाणिज्यिक पत्रों का फाइलिंग करने हेतु पंचिंग मशीन द्वारा छेद किया जाता है। तो कागज़ का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे योग्य स्तर का कागज़ का उपयोग करना चाहिए, जिससे इसे उपयोग में लेते समय, पंचिंग करते समय, फाइलिंग करते समय खराब होने का या फट जाने का भय न रहे। तो मतलब मिला जुला कर इसमें कागज़ का चुनाव के बारे में 3 बातें महत्व की थी। कागज़ का आकार यानी साइज, रंग और कागज़ की क्वालिटी यानी स्तर। तो हमने आकार के बारे में पढ़ लिया, रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और स्तर इस प्रकार का होना चाहिए जिससे स्याही का फैलाव न हो और पंचिंग करते समय फटे नहीं या ख़राब न हो, इस प्रकार के कागज़ का स्तर होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही विद्यार्थी मित्रों। कल के वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट को और भी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो ये वीडियो आप अपने ग्रुप में, अपने और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।